वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पॉड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग कैट 2024 शिफ्ट 3 में मॉडुलस के ऊपर जो क्वेश्चन बना था, जहां पे इंटीग्रल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या किया गया है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल सोल्यूशन एक्स वाई ऑफ द इक्वेशन, जहां पे इन्होंने इक्वेशन क्या दिया है, मॉड एक्स प्लस वाई प्लस मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और इसका पूछा गया है कि आपका क्या बोलते हैं डिस्टिंक्ट इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होगा। तो अगर जिन्होंने मॉडुलस बहुत अच्छे से बेटा पढ़ा है, इसका बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन था तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होगा, 8 होगा। मैं थोड़ा सा और आगे एक लेवल पे जाऊँ, अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया गया है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई और यहाँ पे क्या लिख दिया गया है 5, और आपसे पूछा जाए इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होंगे, तो सिंपल सा आप क्या कर सकते थे, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, आंसर कितना हो गया 20। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका आप 4 टाइम्स कर देंगे तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन मिल जाएगा। बट ऐसे होता क्यों, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सर मॉड एक्स इज इक्वल टू, कहीं पे एक नंबर लिखा है 4, तो x क्या हो सकता है, तो भाई x के सर दो आंसर हो सकते हैं। x एक तो पॉजिटिव 4 हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव 4 हो सकता है। आई एम श्योर इतनी सी चीज़ें आती हैं। अगर कहीं पे मैं पूछूं कि मॉड x इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली यहाँ पे बच्चा क्या बोलेगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। आई एम श्योर ये छोटी बेसिक चीज़ें हो सकती हैं। तब मुझे बताओ यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटीग्रल सोल्यूशन इन दोनों का सम कितना है बेटा, 2 है। तो कब 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 पॉसिबल है, जब ये चीज़ें 0 हो जाए और ये चीज़ें क्या हो जाए, 2 हो जाए। अगर ये टर्म 1 हो जाए और ये टर्म क्या हो जाए, 1 हो जाए, या ये टर्म 2 हो जाए और ये टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यही इतनी पॉसिबिलिटी है जहां पे इन दोनों जो फंक्शन है, इन दोनों का सम कितना होएगा, 2 होएगा। कुछ बच्चा बोलेगा सर निगेटिव हो सकता है, नहीं, मॉड की यार वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इतनी बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये हुआ अगर मैं इस टर्म के ऊपर काम करूं, तो ये बोल रहे हैं कि सर अगर मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, इट इम्प्लाइज कि x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। थोड़ा डिटेल्ड में सोल्यूशन है तो थोड़ा ध्यान से सारी चीजें पूरा अच्छे से देख लेना। हो सकता है कल को कुछ ऐसा क्वेश्चन बने जहां पे आप शॉर्टकट ना अप्लाई कर पाओ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या करना है सर, इसका मतलब ये हुआ कि देखो मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 2। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन ये बनेगी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या बोल सकता हूँ, 2 बोल सकता हूँ, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, मैं -2 बोल सकता हूँ। मैं इसी कॉन्सेप्ट का बेटा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक ये है, जब मैंने इसको 0 रखा, और यहाँ पे मेरे पास कितनी इक्वेशन आई है, 2 इक्वेशन आई है। इट मीन्स कि सबसे पहले मैं इसके साथ सॉल्व करूंगा और मैं फिर क्या करूंगा, इसके साथ सॉल्व करूंगा। मैं एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। देखो एक इक्वेशन है, इसके साथ सॉल्व करोगे तो एक सोल्यूशन आएगा, जब इसके साथ सॉल्व करोगे तो सोल्यूशन कितने आएंगे, 2 सोल्यूशन आएंगे। बट एक बार मैं उस सोल्यूशन को सॉल्व करके आपको समझा दे रहा हूं, जिससे चीजें आपके लिए आप विजुलाइज कर पाओ। जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। हमसे नहीं पूछा गया एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या क्या आएंगी, हमसे पूछा गया इंटीग्रल सोल्यूशन क्या आएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 हुआ। x की वैल्यू कितनी हुई, 1, और यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो मतलब मेरा एक सोल्यूशन क्या हुआ, 1 और -1 हुआ। ओके सर, दूसरा अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0, और दूसरी इक्वेशन जो निकल के आई थी x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, -2, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2x इज इक्वल टू कितना हुआ, -2, x की वैल्यू कितनी हुई, -1, और अगर x की वैल्यू -1 आई तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई, 1 हो गई। क्या ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि जब x आपके पास कौन कौन से सोल्यूशन निकले, एक सोल्यूशन निकला 1 और -1, दूसरा सोल्यूशन क्या निकला, -1 और 1। तो ये मेरी पहली इक्वेशन की कहानी हुई। अब आपको जो समझना है वो बेटा अच्छे से समझना है। तो मैंने यहां पे क्या बताया, जब मैंने इस वाले टर्म को सॉल्व किया तो मेरे पास इंटीग्रल सोल्यूशन कितना है, 2 है। अब इस वाले टर्म को देखो, अगर आपके पास बेटा मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, 1 लिखा है। अब इसका मतलब आपके पास दो आंसर आएंगे, दो इक्वेशन आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हुआ, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, -1 हुआ। क्या ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? भाई अगर 1 है तो एक बार मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 हुई, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हुई, -1। सिमिलरली यहाँ पे ये भी चीज तो है कि मेरे पास मॉड x
माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 1 होगी। तो मैं फिर से दो इक्वेशन बना सकता हूँ, x माइनस वाई की वैल्यू 1 हुई और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हुई, -1 हुई। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास अगर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो फिर से x एंड y की वैल्यू आएगी। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन यहाँ पे कितने मिले भाई, 2 मिले। उसी तरीके से जब आप इस टर्म को बेटा किस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे, जब आप इसके साथ जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर से नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन कितने मिलेंगे, 2। तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। और लास्ट ऑप्शन में क्या आप मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि क्या अभी ये 0 और 2 था, 2 और 0 था, तो कुछ चेंज होगा नहीं ना। अगर आप लिखोगे मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो सर यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। और अगर यहाँ पे जो दिया है मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। अब ये जब इससे सॉल्व होगा तो एक सोल्यूशन मिलेगा, जब इससे सॉल्व होगा तो एक सोल्यूशन मिलेगा। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 सोल्यूशन। देखो इस वाले टर्म को सॉल्व किया था तो मैंने कितना आया था, 2। तो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 8 इंटीग्रल सोल्यूशन यहाँ पे आ गए। मैंने डिटेल में सॉल्व नहीं किया भाई कि एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाली, क्योंकि उसकी मुझे बेटा ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि यहाँ से सॉल्व करोगे तो इससे इस इक्वेशन से दो इक्वेशन को कंबाइन करोगे, 2 आंसर, यहाँ से भी बेटा 2 आंसर, तो टोटल सोल्यूशन कितने हुए, 4। यहाँ पे भी बेटा एक इक्वेशन है बट इस वाले से 2 इक्वेशन आ रही है, तो यहाँ पे भी 2 इंटीग्रल सोल्यूशन, तो टोटल इंटीग्रल सोल्यूशन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।